ये फाइन काट के मुझे 400 रुपये दे, जबकि मैं पूरी टिकट उकट सब करके आया था। देखो ट्रेन साफ़ है, एकदम साफ़ है। अभी थोड़ी बहुत जो कोई कूड़ा दिख रहा होगा, ये चाय की और ये जो पन्नियाँ पड़ी हुई है, ये किसकी गलती है? बाकी ये देखो, ये देखो। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। फ़िलहाल मैं बहुत देर सोच रहा हूँ ब्लॉग शुरू करूँ। मैं घर से ही शुरू करने वाला था, लेकिन थोड़ा जल्दी में था तो नहीं, घर से नहीं शुरू, थोड़ा जल्दी में था तो घर से शुरू नहीं किया। फ़िलहाल अभी रेलवे स्टेशन कर रहा हूँ। रीवा रेलवे स्टेशन है, ये देखो कुछ ऐसा दिखता है। ये मतलब मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 में हूँ, रीवा इंदौर जा रहा हूँ फ़िलहाल। अभी रीवा इंदौर की ट्रेन को इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाए उसके बाद सीधे इंदौर निकल जाऊँगा। मैं रिजर्वेशन मेरा हो नहीं पाया, मतलब मैं जा रहा हूँ जर्नल से, लेकिन रिजर्वेशन मेरा हो नहीं पाया, इसलिए कल किया तत्काल में बना, तो प्लान तत्काल में ही बना, तो तत्काल वाली मैंने ट्राई किया, लेकिन मैं लेट हो गया। मुझे याद आया 11:10 उसमें याद आया था, लेकिन 11:10 में करो तो वेटिंग बहुत सारी थी, 10-15 वेटिंग थे, मतलब मैं समझ गया नहीं होगा, तो फिर मैंने किया ही नहीं। फिर मैं सोचा कल जर्नल से ही चला जाऊँगा। अब इंतज़ार कर रहा हूँ, फ़िलहाल हो रहे हैं 9:30 10 बज रहे हैं। आधे 1 घंटे से आ जाएगी, 1 घंटे लगभग 11:05 में छूटती है यहाँ से, 1 घंटे से आ जाएगी। फिर उसके बाद बैठ के सीधे इंदौर जाना है। मतलब पहले मेरा प्लान नहीं था, लेकिन वो नितेश है ना, वहीं रहता है, इंदौर में ही रहता है, उसने बुलाया कि तू भी आ जा, हो गया वहाँ क्या करेगा, तो फिर मैंने चला ठीक ही बात है, कि मैं रीवा में ही बैठा ही तो था। बाकी ब्लॉग भी बनाना था, मैं बहुत दिन से 10-15 दिन हो गए ब्लॉग भी नहीं बनाया, कहीं गया भी नहीं, तो मैंने सोचा चलो ये भी सही है, ये ब्लॉग के लिए भी अच्छा है, ये एक बहाना मिल जाएगा, ब्लॉग भी बनाना है। बाकी भी इंतज़ार कर रहा हूँ ट्रेन का। फ़िलहाल बैठा हूँ रेलवे स्टेशन में, कुछ ऐसा दिखता है रीवा रेलवे स्टेशन। एक सेकंड दिखाता हूँ, ये रीवा रेलवे स्टेशन। भैया जाओ जाओ यार जाओ, ये देखो, ये है रीवा रेलवे स्टेशन। बाकी ये बोरी रही यार, मैं जर्नल से जा रहा हूँ ना, बहुत सारा सामान हो गया, नितेश का बहुत सारा सामान हो गया, तो फिर क्या करूँ यार, जाना पड़ेगा। अब अकेला हूँ, रात को मुझे ही ले जाना पड़ेगा। ये देखो ना, ये बोरी, बाकी ये बैग बड़ा सा है, यही प्रॉब्लम है, इसे लाद के ले जाना ही प्रॉब्लम है एक, बड़ी दिक्कत है यार, पर क्या करें, अब जाना तो पड़ेगा। बाकी कुछ भी मेरा भी सामान है, ऐसा नहीं है कि सारा नितेश का ही, मेरा भी सामान है, आधा आधा उसका है। अब देखो वहाँ कितने दिन रहता हूँ, फिलहाल अभी जा रहा हूँ, देखो वहाँ कितने दिन रहता हूँ। गाइस ट्रेन में बैठ चुका हूँ, फ़िलहाल अभी बज रहे हैं 10:40 हो रहे हैं, 11:05 में चलने का टाइम है। देखो कितनी बजे चलती है, वैसे तो टाइम से चाहिए चल देना चाहिए इसे, देखो कब तक चलती है। फ़िलहाल अभी 11:05 में चलेगी, अभी 10:40 हो रहे हैं, चल जाए तो अच्छी बात है। बाकी सीट वोट मिल गई है, देखो ये खिड़की वाली विंडो सीट मिली है। मुझे जर्नल में कि यही प्रॉब्लम रहती है, टाइम से नहीं पहुँचे ना तो सीट नहीं मिलती, जहाँ से ट्रेन लगती है वहाँ से मिलेगी तो अच्छी बात है, वरना बाद में मिलना बहुत मुश्किल है। बाकी विंडो सीट मिली है, इस विंडो का तो पूरा एकदम देख रहे हो, लोग ही, एक सेकंड अपना, लोग ही इतने हरामी हैं यार, मतलब आप मतलब क्या बोलोगे। मेंटेनेंस यहाँ करना चाहिए सरकार को, लेकिन वो भी मतलब एक हद तक करती है। मतलब ये देखो ना, इसको तोड़ने का मतलब क्या था, ये देखो इसको तोड़ने का मतलब, मैं टूटी हुई है, ये देखो, ये पूरा टूटा हुआ है, ये ना पूरा टूटा हुआ है, ऊपर नीचे उधर, ये सामने ये देखो बैंड है, ये सब यही है सब हो गया। क्या बोले, आधी सरकार की भी गलती है और आधा आम पब्लिक की भी है, 50-50 दोनों की गलती है। कुछ मेंटेनेंस भी करनी चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए, और कुछ सरकार पब्लिक को भी ध्यान देना चाहिए कि सरकारी प्रॉपर्टी को ऐसे ही नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, दोनों अपनी अपनी गलती को दूसरों पर थोपते हैं, एक दूसरे पर थोपते हैं, यही चल रहा है, इसी दुनिया चल रही है, एक दूसरे को अपनी अपनी गलती थोपो बस हो गया। कोई अपना अपना काम करना नहीं जानता, बस एक दूसरे को गलती थोपना जानता है, बस हो गया। बाकी हो गया, अब चले तो ठीक है यार, टाइम चल दे तो अच्छी बात है। बाकी यही दिक्कत है, कल शाम को मुझे 3 बजे के लगभग पहुँचाएगी, वैसे 2:30 तक बोला है, लेकिन 2-3 तो बज ही जाएंगे, मुझे पक्का क्लियर है 100% यार, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मतलब
डिले हो ही जाएगी। बाकी यहाँ से बहुत ज़्यादा भरी हुई नहीं है, खाली है। बाकी बैठे हुए हैं सब लोग अपनी अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा भरी हुई नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब सरकार की गलती है, मतलब सरकार भी ध्यान देती है, ऐसा भी बात नहीं है। बाकी देखो ट्रेन साफ़ है, एकदम साफ़ है। अभी थोड़ी बहुत जो गंदी दिख रही होगी कि जो पब्लिक आई है जो बैठी हुई है इसकी वजह से होगी। बाकी जब मैं आया था ना पूरी साफ़ है, देखो ना एकदम क्लीन, पूरी क्लीन है, पूरी एकदम क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं। सफाई के मामले में एक नंबर है। अभी वॉशरूम देखने नहीं गया था, लेकिन वो भी अभी यहीं से लगती है तो आउटर में खड़ी है, तो मतलब यहाँ से साफ़ ही है। मतलब साफ़ सफाई वाले ध्यान तो देते हैं, इतना तो मानना पड़ेगा। सफाई के मामले में लोग सरकार को ही दोष देते हैं कि ये नहीं करती वो नहीं करती। मैं दिखाता हूँ आम पब्लिक की क्या गलती होती है, अभी दिखाता हूँ। मानता हूँ सरकार थोड़ी सी मतलब ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करती है। लेकिन अब बच्चों की तरह लेके निप्पल तुम्हारे मुँह पर तो नहीं रखेगी, कुछ तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना। मैं दिखाता हूँ आम पब्लिक की कितनी बड़ी गलती है। ये देखो, दिख रहा होगा तो ये कूड़ा, एक सेकंड फोकस हो जाए थोड़ा सा, हाँ ये देखो ये कूड़ा दिख रहा होगा, ये चाय की और ये जो पन्नियाँ पड़ी हुई है वो देखो वो पड़ी हुई है, ये किसकी गलती है। बाकी ये देखो इधर ये किसकी गलती है, और इधर भी दिखाता हूँ, ये देखो ये किसकी गलती है। कुछ यार मतलब खुद को भी सोचना चाहिए ना यार। जब डस्टबिन दे रखे है सरकार मतलब आम पब्लिक के लिए, या आपको कचरा वहाँ नहीं वहाँ फेंकना है, लेकिन तब भी मैं ट्रेन में भी देखा हूँ, ये देखो छोटी छोटी पॉलीथीन भी फेंक रहे हैं। ये देखो जैसे ये रही बोरी के नीचे पड़ी है ना, ये रही। बाकी उधर थोड़ा बहुत मतलब खुद भी यार थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए ना। बाकी क्या ही बोल सकते हैं इन लोगों को, जो नहीं समझ सकते तो वो नहीं समझेंगे। बाकी अपना तो दोस्त मरते ही रहते हैं एक दूसरे को, तो लाइफ टाइम चलता रहेगा। या फिर आप सुधर जाओ, या फिर जब तक दोनों लोग नहीं सुधरेंगे ना दोनों तरफ से, तब तक नहीं हो सकती स्वच्छ भारत, नहीं हो सकती। चाहे इतना भी आप कोशिश कर लो, एक दूसरे की गलती है यार, मानना सीखो। मतलब थोड़ा सरकार भी ध्यान दे, थोड़ा आम पब्लिक भी ध्यान दे, तो दोनों तरफ बैलेंस बना रहेगा। बाकी एक ही तरफ झुके रहोगे कि सब सरकार ही करे, तो फिर ये तो पॉसिबल नहीं है ना यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। बाकी आरोप प्रत्यारोप सब तो चलता ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते जब तक कोई एक ही तरफ का होना समझना जरूर। जब तक युद्ध, कहावत है ना कि जब तक दोनों तरफ के लोग राजा समझदार होते हैं, तब तक उस दोनों राज्य में शांति रहती है। एक ही तरफ का या फिर किसी एक तरफ का राजा मूड़ी निकल गया या हरामी निकल गया, तो फिर दोनों तरफ अशांति रहेगी। बाकी आप समझदार हैं। टाइम की तो पक्की है यार, मतलब देखो टाइम चल रही है, देखो चल रही है, चलना स्टार्ट हो गई, टाइम की तो पक्की है, टाइम चल रही है। बाकी टाइम से पहुँचा दी, यही अच्छी बात है। रीवा रेलवे स्टेशन से फ़िलहाल निकल चुकी है, ये देखो चलना स्टार्ट हो गई है। 11:05 हो रहे हैं, चलना स्टार्ट हो गई है। कुछ ऐसा दिखता है रीवा का रेलवे स्टेशन। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है ये वाला, ये दिख रहा हो, प्लेटफॉर्म नंबर 2 में लगती है ये। चलना स्टार्ट हो गया है। गुड मॉर्निंग गाइस, फ़िलहाल अभी बज रहे हैं सुबह के 10 बज रहे हैं। मैं पहले ही सोचा था ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन नहीं बना पाया। वे सीहोर से निकल रही, लेकिन सीहोर पहुंचना चाहिए 10:57 में, वो 9:57 में, लेकिन अभी बज रहे हैं 10:01 हो रहे हैं। मतलब 2-3-4 मिनट लेट है, बस हो गया। टाइमिंग दिया है 2 बजने की इंदौर पहुंचने का, लेकिन पहुंच जाए तो कहूँ यार, वो ज़्यादा भी लेट होगी तो ज़्यादा मतलब आधे घंटे लेट होगी, उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं मतलब लेट होगी। अभी सीहोर से चल रही है, ये देखो सीहोर से चल रही है। डायरेक्ट अब इंदौर में मिलता हूँ वहाँ उतर के, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भी है तो ब्लॉग बना नहीं पाता मैं। इंदौर में डायरेक्ट मिलता हूँ।
गाइस मैं आ चुका हूँ, फिलहाल अभी घर आ गया हूँ। मतलब घर क्या, रूम आ गया हूँ नीतीश की। मैं लगभग 2:58 में लगभग 2 बजे ही पहुँचा दी थी। उसके बाद मैं उतरा, फिर रेपिडो किया। रेपिडो करने के बाद फिर मैं डायरेक्ट चला आया यहाँ इसकी रूम जल्दी जल्दी। लेकिन रेलवे स्टेशन में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। एक UTS के नाम से एक ऐप है, भारत सरकार की है, रेलवे की है। तो उसमें जर्नल की ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, मतलब टिकट ही ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। तो मैंने वो ऑनलाइन रीवा इंदौर की बुक कर ली, ऑनलाइन टिकट रीवा इंदौर की। लेकिन जब मैं यहाँ रीवा में वहाँ पूरे कहीं भी चेकिंग, उन्होंने कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब मैं इंदौर जंक्शन में आया, इंदौर से मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 3 में रुकती है ट्रेन। वहाँ से मैं चल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एग्जिट कर रहा था, मतलब बाहर जा रहा था। लेकिन वहाँ TT सर ने मुझे रोक लिया। उन्होंने बाहर टिकट दिखाओ, मैंने टिकट दिखाया। वो बोले कि इसमें पेपर क्यों नहीं है। अरे भाई, जब ऑनलाइन जब मैं टिकट है तो उसमें दिख भी रहा है कि वो टिकट है। मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, उसमें दिख भी रहा है कि टिकट कंफर्म हो गई है, टिकट है। मैंने 245 रुपये की टिकट आती है जनरल की। तत्काल की बुक नहीं हो पाई, जैसे मैंने बताया था, तो जनरल से मैं आया था। तो ऑनलाइन जब टिकट है तो फिर पेपर से कहाँ से लाऊंगा, जब ऑनलाइन दिख रहा है, वो अप्रूव है, रेलवे से अप्रूव है वो ऐप भी कि वो उसमें कर सकते हो तो है। तब उसमें टिकट कहाँ, उसमें पेपर से कहाँ से लाऊं। बोलो कि पेपर नहीं है। ऊपर से मेरा फाइन काटे हैं 400 रुपये लिए हैं। मैं दिखाता हूँ फाइन का फोटो कापी, उसमें एक रसीद भी है। ये कुछ ऐसी है, इसको दिखाता हूँ। ये हाँ, ये कुछ, ये देखो ऐसी है। ये फाइन काट के मुझे 400 रुपये, जबकि मैं पूरी टिकट उकट सब करके आया था। मेरा कुछ भी फ्रॉड नहीं था, मैं 1 रुपये भी फ्रॉड करके नहीं आया था, ना बिना टिकट के आया था, ना बिना टिकट के आया था। मैं टिकट भी लेके आया था, तब भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 में मुझे रोक के ये चूना लगा दिए हैं 400 रुपये। ऊपर से मुझे 600 रुपये मांग रहे थे। फिर मैंने कहा पूरा आप 600 रुपये का पूरा काट दीजिए, मैं कोई बात नहीं, मैं बाद में मन में सोच रहा कि कंप्लेन करूँगा। और ये मैं जानता हूँ बिना मतलब के वो कर रहे थे, लूट आ रहे थे, घूस ले रहे थे। एक घूस लेने की ये बता, हर जगह ना सरकार नहीं होती जिम्मेदार, हर जगह सरकार जिम्मेदार नहीं होती कि वही गलत है। कुछ ये जो कर्मचारी होते हैं ना, ये भी बहुत वो रहते हैं। अब इनको मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ गलत बोलना नहीं चाहता। बाकी देख लो, ये रहा, मैं टिकट का भी फोटोकॉपी का लगा दूंगा। मतलब यार, ये क्या मतलब है लेने का, जब मेरे पास फुल टिकट है। मैं कुछ ऐसा गलत करके भी नहीं आया, फुल टिकट लेके आया हूँ। 1 रुपये ना इधर मारा ना उधर मारा, सब कुछ मेरे पास टिकट है, सब कुछ है। फिर भी 400 रुपये किस काम का, किस बात का 400 रुपये। ये है मतलब मनमानी है। जो कोई भी आए तो आप, ये क्या बोलो, भिखारी भी है, पैसा मांगता है तो भीख मांगता है। ये मतलब मांगते हुए हैं, घूस भी लेने की जगह ज़बरदस्ती करके लेनी है कि क्यों नहीं हुआ। मैं उस ऐप में दिखाया भी कि टिकट है, मेरी टिकट है। लॉगिन नहीं हो पा रहा था उस समय, तो उसमें वो नहीं दिखा रहा, लेकिन बुक हिस्ट्री में दिखा रहा था कि टिकट हो चुकी है। फिर भी नहीं मानी, मतलब ज़बरदस्ती। सब लोग उससे आपस में बात भी कर रहे थे, मेरा फ़ोन चुरा लिए थे, अपने पास रखे थे। फिर बाद में मैं फ़ोन लेके दिखा भी रहा था, तब भी नहीं मान रहे थे। बोले वो दूसरे के ऐप से हुआ है, वो दूसरे वो। मैंने कहा यूज़र आईडी तो मेरी, सब कुछ मेरा है, बस मेरे में लॉगिन नहीं हो रहा। तो मैं देते दोस्त को, फिर उसने करके फिर बाद में मेरा रेलवे में लॉगिन हो गया। तो मैं अपने को लॉगिन करके दिखा तो अपने में ही रहा हूँ ना। ये भी नहीं कि दूसरा दिखा रहा हूँ, दूसरे के फ़ोन से स्क्रीनशॉट लेके दिखा रहा हूँ। दिखा तो उसी ऐप से रहा हूँ, टिकट है, बुक है। आपस में बात भी कर रहे थे कि टिकट है, और उन्हें कोई बहाना नहीं मिला। तो बोले कि पेपर में क्यों नहीं है, ये पेपर में इसलिए काटा हूँ। और ऊपर से मेरी कंप्लेन मैं किया था 139 में कंप्लेन होती है, उसमें भी मैंने किया था। तो कंप्लेन एक नंबर है, मैं नंबर भी स्क्रीन में वो डाल दूँगा, दिखा दूँगा। उसमें बोले सर उनका ही नंबर डालूँगा। वो बोले कि अपना इसका भेजो, रसीद का फ़ोटो भेजो, टिकट का फ़ोटो भेजो, स्क्रीनशॉट। तो मैं भेजा उनको, फिर मैसेज तुरंत आता है कि कंप्लेन क्लोज हो चुकी है आपकी। ये क्या है, कंप्लेन कैसे, मैंने कंप्लेन तो क्लोज ही नहीं कराई ना, तो प्रेस कंप्लेन कैसे क्लोज हो गई। मैं मैसेज भी डाल दूंगा, उसमें देख लीजिएगा आप। मतलब कुछ भी यार, कहीं भी कुछ भी करने जाओ ना, कुछ होगा वन नहीं। गाइस, जैसा आपने अभी देखा, अब आज है अगला दिन,
सुबह मैं कल आके शाम को ना जो वीडियो बनाने के बाद खाना पीना खाने के बाद सो गया था। आज लगभग सुबह के बज रहे हैं 8। मैं अभी सो के उठा ही हूँ, तो अभी बताता हूँ। फिर मैंने मतलब सो के उठा तो आधे घंटे पहले ही उठ गया था, तो फ़ोन आया सर का, जो मैंने कल लगाया था। तो कल लगाया था तो कल नहीं उठाए वो, फिर फ़ोन ही नहीं उठाया। लेकिन आज मैं लगाया तो आज फ़ोन उठाए वो, तो बोले कि वो दिक्कत ये इस बात में फंस गई। तो मेरी भी थोड़ी गलती रही थी, क्योंकि जो मैंने अपनी आईडी बनाया था तो उस आईडी में वो मेरे दोस्त की फ़ोन में लॉगिन थी। फिर मैंने तो उसने टिकट की थी, फिर मैंने अपने ही फ़ोन में वो लॉगिन कर ली। तो बुक वो जो क्या कहते हैं, हाँ, बुक हिस्ट्री में जो रहती है ना, बुक हिस्ट्री में उसमें थी वो टिकट। लेकिन शो माई टिकट में दिख नहीं रहा था वो, उसमें पता नहीं शो क्यों नहीं कर रहा था, ये मैं नहीं जान पाया। उसमें शो नहीं कर रहा था, इस वजह से उन्होंने क्रम से मेरी चालान काट दिया 400 रुपये का। लेकिन मैं थी, वो सर भी बोल रहे तुम्हारी गलती नहीं थी। तो सर बोल रहे तुम्हारी गलती नहीं थी, टिकट है तुम्हारी है, ये बात मैं भी मानता हूँ, टिकट है। लेकिन उसमें शो नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्होंने टिकट 400 रुपये का काट दिया। बाकी 250 का टिकट काटा है और 150 का चालान मार दिए है। बाकी यही सब था। बाकी गलती बोले कि ना उनकी गलती है ना तुम्हारी गलती है, गलती उसमें शो नहीं हो रहा था, इसलिए ये सब हो गया। अब मैं क्या बोलूँ यार, जो हो गया सो हो गया। फिर ज़्यादा मैं कुछ बोला भी नहीं, बोला कोई बात नहीं। तो बोले इसीलिए कंप्लेन क्लोज हो गई, वरना मैं तुम्हें खुद ही कॉल करता। मैं कहा सर मैं कल कॉल कर रहा था, आप उठाए क्यों नहीं? कहीं मैं थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं उठा पाया। कहा ठीक हो गया, फिर क्या बोल सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।